आइए जानते हैं भ्रंशित शैल संस्तरों के भूवैज्ञानिक मानचित्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। कुछ जानकारियां। आंतरिक बलों के प्रभाव से शैल संस्तरों के टूटने व टूटे हुए खंडों के स्थानांतरण से उत्पन्न स्थलाकृति को भ्रंश कहते हैं। जिस प्रकार के सहारे ये शैल खंड स्थानांतरित होते हैं उस तल को भ्रंश तल कहते हैं। भ्रंश तल क्षैतिज, नत, ऊर्ध्वाधर आदि किसी भी रूप में हो सकता है। भ्रंश तल तथा किसी काल्पनिक क्षैतिज तल के बीच का कोण भ्रंश नमन अर्थात फॉल्ट डिप कहलाता है तथा भ्रंश तल एवं किसी काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दो शैल खंडों के परस्पर विपरीत दिशाओं में स्थानांतरण से सामान्य भ्रंश तथा एक दूसरे की ओर स्थानांतरण से व्युत्क्रम भ्रंश बनते हैं। आइए देखते हैं भ्रंशित शैल संस्तरों के भूवैज्ञानिक मानचित्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। भ्रंशित शैल संस्तर कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा और आपसे इसका भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाने के लिए कहा जाएगा। तो पहले हम प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न में दिया क्या गया है। यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 प्रकार के शैल संस्तर दिखाए गए हैं। यहाँ पर समोच्च रेखाएं बनाई गई हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये 900 मीटर की समोच्च रेखा है। इसी प्रकार 800, 700, 6, 5, 4 और 300 की समोच्च रेखा बनाई गई है। ये समोच्च रेखाएं इस दूसरे खंड की ओर भी बनाई गई हैं। यहाँ पर ये शैल संस्तर नीचे की ओर धंसा हुआ है, जबकि इधर की ओर देखिए तो शैल संस्तर ऊपर की ओर उठा हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये 600 की समोच्च रेखा इस पार से होते हुए यहाँ से दूसरे खंड की ओर भी ये देखिए 600 की समोच्च रेखा दिखाई गई है। इस शैल संस्तर का भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाने के लिए पहला काम तो हमें यह करना है कि इस निचले खंड से लेकर ऊपर उठे खंड तक हमें एक क्षैतिज रेखा खींचनी है। इस क्षैतिज रेखा के निचले भाग में जितने भी संस्तर दिखाए जाएंगे उन्हीं को मानचित्र में दिखाया जाएगा। और दूसरा काम हमें यह करना है, जिस प्रकार से हम भूवैज्ञानिक मानचित्र के पिछले कई वीडियो में नमन कोण ज्ञात करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से इस मानचित्र में भी हमें नमन कोण ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार से होगा। से पहले हम नमन कोण ज्ञात करते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि ये 600 की समोच्च रेखा जो इस संस्तर को जहां पर काट रही है और 700 की समोच्च रेखा जो इस संस्तर को काट रही है, इन दोनों के बीच में लाइन खींचकर उसका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार से होगा। सबसे पहले इस प्रकार से देखिए, यह 600 की समोच्च रेखा यहाँ पर एक जगह टच कर रही है और दूसरा भाग यहाँ पर टच कर रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर एक लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये लाइन खींच ली। अब हम 700 की समोच्च रेखा को जहां पर ये टच कर रहा है वहां से यहाँ तक इसको भी लाइन द्वारा मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए 700 की समोच्च रेखा यहाँ पर टच कर रही है और दूसरा यहाँ पर टच कर रहा है। तो इन दोनों भाग को ही इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और इनको मिला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये दो लाइन खींचकर इसको मिला लिया है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 600 की समोच्च रेखा यहाँ पर और 700 की समोच्च रेखा यहाँ पर है, तो इन दोनों की दूरी बीच में कितनी है। तो जब हम इसको नापते हैं इस प्रकार से स्केल द्वारा, तो ये देखिए ये पूरा 1 सेंटीमीटर की ये दूरी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींच लीजिए
और इस प्रकार यहाँ पर चाहे तो इस प्रकार से एरो बना लीजिए और याद रखिए कि ये जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर की है। अब हमें नमन कोण ज्ञात करना है। तो नमन कोण ज्ञात करने से पहले हमें एक स्केल बनाने की जरूरत होगी। तो चलिए एक स्केल बना लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 900 की समोच्च रेखा है, 800 की है, 700 की है। तो ये जो समोच्च रेखा है इनके बीच का अंतर 100 मीटर का है। हम यहाँ पर स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर 500 मीटर के लिए 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची जाएगी। तो आप चाहे तो उसको 500 या 1000 कुछ भी खींच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 5 सेंटीमीटर के भाग को ही 5 मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर की इस प्रकार से देखिए हमने ये रेखा खींच ली। अब यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के हमने भाग यहाँ पर काट लिए। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इनको लिख देना है। ये तो है 0, यहाँ पर है 500 मीटर का भाग। अब ये जो है ये हो गया 100 मीटर, 200 मीटर। ये 5 सेंटीमीटर का भाग है जिसको हमने 500 मीटर दिखाया है। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर का भाग यहाँ पर 100 मीटर को दिखा रहा है। अब हम नमन कोण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इस दूरी को यहाँ पर खींच लेंगे। ये दूरी 1 सेंटीमीटर की है, तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह भी 1 सेंटीमीटर की दूरी है। अब इस 1 सेंटीमीटर को ही हम क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर अंतर देखिए, ये 700 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पर 600 मीटर की ऊंचाई है और दोनों का अंतर 100 मीटर का है। और 100 मीटर के अंतर के लिए यहाँ पर स्केल 1 सेंटीमीटर का बनाया गया है। तो इसी 1 सेंटीमीटर के अंतर को हमें यहाँ पर खींच लेना है। तो ये इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर की दूरी हम ले लेंगे और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक कोण खींच लेंगे। यहाँ से यहाँ तक तो हमने इस प्रकार से खींच लिया। अब चूंकि ये जो कोण बना है ये पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन में थोड़ा और आगे खींच लेते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार ऊपर भी डॉटेड लाइन में खींच लेंगे। अब इस कोण को ही हमें पढ़ना है कि ये कितने डिग्री का आया है। यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से हमने रखा है, सभी लाइनों को हमने मिला दिया है। यहाँ पर ये कोण देखिए ये लगभग 45 डिग्री का दिखा रहा है। यहाँ पर ये 40 है और ये 5, ये देखिए यहाँ पर डॉटेड आया हुआ है। तो ये कोण लगभग 45 डिग्री का है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम का नमन कोण यहाँ पर 45 डिग्री का आता है। तो देखिए एक काम तो ये हो गया कि हमने इसका नमन कोण ज्ञात कर लिया। अब दूसरा काम हमें ये करना है कि एक क्षैतिज रेखा हमें खींचनी है। तो चलिए एक क्षैतिज रेखा इस पर खींचते हैं। इस प्रकार से हमने देखिए स्केल को लगाया हुआ है और एक क्षैतिज रेखा यहाँ से इस प्रकार से खींच लेंगे। इस क्षैतिज रेखा को ही काट रेखा कहते हैं। अगर यह प्रश्न एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर आपसे ये अवश्य पूछ सकता है कि यह जो रेखा काट रेखा खींची गई है यह कितने डिग्री पर है और इसकी दिशा क्या है। तो दिशा तो देखिए, दिशा क्या है कि नॉर्थ इधर की ओर दिखाया गया है, तो ये उत्तर की ओर है और दूसरा पूरब की ओर। तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व, ये यहाँ लिख देते हैं उत्तर पूर्व। दिशा तो उत्तर पूर्व है, मगर यह कितने डिग्री का है। तो इसके लिए चांदे को इस प्रकार से रखिए और यहाँ पर इसकी डिग्री पढ़ लीजिए।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेखा देखिए यहाँ से निकल रही है, ये 50 डिग्री के कोण पर है। तो यह जो काट रेखा है यह 50 डिग्री उत्तर पूर्व की दिशा की ओर दिखाया गया है। यहाँ पर हमने दो काम कर लिए। एक तो इसका नमन कोण ज्ञात कर लिया है जो है 45 डिग्री, और दूसरा हमने काट रेखा खींच ली है, क्षैतिज रेखा, जो है उत्तर पूर्व 50 डिग्री की। इस काट रेखा के बराबर एक लाइन हमें नीचे की ओर खींचनी है जो इसका आधार होगा, और इस काट रेखा के नीचे जितने भी ये संस्तर दिखाए गए हैं, इतना भाग, केवल इतना भाग ही उस पर बनाया जाएगा। भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले इस काट रेखा की हम दूरी ले लेंगे। तो देखिए ये दूरी है 15.8 सेंटीमीटर की। तो हम 15.8 सेंटीमीटर दूरी हम इस प्रकार से ले लेंगे। ये देखिए ये है 15 और यहाँ पर 0.8 यानी 15.8 सेंटीमीटर की ये दूरी काट रेखा के बराबर हमने खींच ली। अब इस रेखा पर हम एक लंब इस प्रकार से खींचेंगे। इस प्रकार से एक 10 सेंटीमीटर की दूरी को ले लिया, भाग कर लेंगे। ये 1 हो गया, 6, 7 है, 8, 9 और ये 10 का भाग हो गया। यहाँ पर हमने 0 से लेकर 1000 मीटर तक के भाग 1-1 सेंटीमीटर पर काट लिए हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर स्केल बनाया था उसी के अनुरूप यहाँ पर लंब में भी इसको खींच लिया है। ये जो लाइन हमने खींच ली थी, हालांकि इसको यहाँ पर नहीं खींचनी है, ये 0 से खींची जाएगी। हमने इस आधार को 0 पर बना लिया है, ये खींच गया है लेकिन इसका कोई वर्क नहीं है। ध्यान रहे जब आप बनाइएगा तो इस लाइन को यहाँ नहीं, इस 0 पर खींचा जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। इन सभी के आधार को इस प्रकार से खींच लेंगे, उससे हमें आसानी होगी भागों को काटने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने सभी समोच्च रेखाओं की लाइनें इस प्रकार से बना ली हैं। ये लाइन पेंसिल द्वारा हल्के हाथों से बनानी चाहिए ताकि इसको बाद में मिटाया जा सके। अगला काम ये करना है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक इस काट रेखा की दूरी को हम लेंगे। जब हम इसकी दूरी लेते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर आती है। तो 6 सेंटीमीटर ये दूरी है। यहाँ पर हम ये करेंगे कि इस प्रकार से स्केल को रख के यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाइए और ऊपर की ओर एक लंब इस प्रकार से खींच लीजिए। ये बायां संस्तर और ये दाएं संस्तर, इसी प्रकार से यहाँ भी ये बायां मानचित्र और ये दाहिना मानचित्र यहाँ पर दोनों बनाए जाए।